दोस्तों आमतौर पर अगर आप लोग को क्राइम की कोई कहानी सुनाई जाती है तो उस कहानी का खुलासा हो जाता है और उसके बाद में उस क्राइम की कहानी को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों कल के दिन जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को यूट्यूबर मालती चौहान की कहानी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी जिसके चलते लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि एक्चुअल में आखिर इस पूरी घटना के अंदर हुआ क्या, कातिल कौन निकला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें सामने आई। और कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखे कि जिसमें पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं, अलग अलग तरीके के दावे की जा रहे हैं। और इस पूरी वीडियो को लेके, इस पूरी कहानी को लेके मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की और उसके बाद में मैंने सोचा कि जो सच्चाई है एटलीस्ट वो आप लोग को बताना चाहिए। तो दोस्तों कल के दिन मैंने पूरी कहानी सुनाई थी। जिन लोगों ने सुन रखी है कि हुआ क्या था एक्चुअल में, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को संक्षेप में बता दूं। एक लड़की जिसकी शादी होती है अब से लगभग 4 साल पहले एक व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम विष्णु राज, और जिस लड़की की शादी होती है उस लड़की का नाम मालती चौहान। दोस्तों दोनों ही बेहद गरीब परिवार से, परिवार में उतनी ज़्यादा सहूलियत की चीज़ें नहीं थीं जितनी आमतौर पर लोग सपने संजोते हैं। यानी एक बहुत छोटा परिवार था और परिवार के अंदर एक तरीके से पैसों की तंगी तो थी ही, और इसीलिए जो मालती चौहान का पति है वो मेहनत मजदूरी करता है जिसका नाम विष्णु। अब दोस्तों विष्णु जब मेहनत मजदूरी करता है तो मालती चौहान दिन भर घर पे अकेली रहती है। लेकिन दोस्तों साल 2021 का ये समय था। साल 2021 के समय में मालती चौहान यूट्यूब पर कुछ वीडियो स्क्रॉल कर रही होती है, फेसबुक पर कुछ वीडियो स्क्रॉल कर रही होती है, तो उसके सामने कुछ ब्लॉग वाली वीडियो आती हैं जो कुछ एक गांव की टाइप की, यानी विलेज टाइप की कुछ लड़कियां या फिर लड़के इस तरीके के ब्लॉग बना रहे हैं। तो मालती चौहान ने सोचा कि जब इस तरीके के ब्लॉग बनाए जा रहे हैं तो क्यों ना अगर हम भी इस तरीके का कोई चैनल बना लें तो हमारा घर पर टाइम भी कट जाया करेगा, और हो सकता है कि अगर हमारा चैनल चल गया और हमारा चैनल एक तरीके से ग्रोथ की पटरी पर आ गया तो हमारे जो सपने हैं वो सपने सच हो सकते हैं। एक तरीके से जो पैसों की तंगी है वो भी दूर हो सकती है। अब इसके दिमाग में जब ये आइडिया आता है तो इस बारे में अपने पति से डिस्कस करती है, अपने पति विष्णुराज से इस बारे में डिस्कस करती है। तो कहीं ना कहीं जब ये अपने पति से इस बारे में डिस्कस करती है तो विष्णुराज को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है। उसके बाद में ये दोनों प्लान करते हैं कि चलो एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। लेकिन यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा तो उस पर डाला किया जाएगा, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग डेली ब्लॉग बनाएंगे। हमारी जीविका में, डेली रूटीन में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हम अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करेंगे। और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि साल 2021 में ये चैनल बनाया गया था और आज साल 2023 चल रहा है। हालांकि जो मालती चौहान है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका जो चैनल है इस पर तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और एक मालती चौहान का अपना चैनल है, उस पर भी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। साथ में इनका एक बेटा है जिसका नाम युवराज, उसके नाम से भी चैनल बनाया गया, उस पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 500 के प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो उसके बाद में जब ये साल 2021 में चैनल बनाते हैं उसके बाद में ये डेली ब्लॉग डालना उस पर चालू करते हैं। और दोस्तों जब डेली ब्लॉग ये चालू करते हैं तो जैसा कि एक यूट्यूबर, उसको डेली अपने व्यूवर्स को देने के लिए कंटेंट चाहिए। अब जब ये डेली ब्लॉग डालते हैं तो इसमें इनकी तरीके से जो दिनचर्या थी ये तो सारी चीज़ें दिखा चुके, लेकिन अब सोचते हैं क्या दिखाएं। तो अब ये अपने ब्लॉग में जो प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है उसको ख़त्म करते हैं, और घर में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता तो उस झगड़े को भी ये यूट्यूब पे अपलोड कर देते। लाखों करोड़ों में व्यूवरशिप जाती। जब इस तरीके की चीज़ों पे भी व्यूज़ आने लगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने परिवार की प्राइवेसी को एकदम ध्यान में ना रखते हुए अपने परिवार के जो भी छोटे मोटे झगड़े, गृह कलेश, सारी चीज़ें यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दी। अब दोस्तों जब इस तरीके की चीज़ें अपलोड होने लगी, व्यूवर्स लाखों करोड़ों में देखने लगे, तो इनको कहीं ना कहीं जो व्यूज़ की भूख थी, खासकर विष्णुराज को, वो कहीं ना कहीं पूरी होने लगी। इसलिए उसने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की और जो भी मन में आता उसके वो यूट्यूब पर डाल देता। अब ज़िंदगी यहाँ तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद में अचानक से ऐसा कुछ होता है कि जो विष्णुराज है ये अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक अलग चैनल बना लो। अब उसकी पत्नी, क्योंकि अलग चैनल बनाने की बात आती है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल जो विष्णुराज था, जब इसके यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे आने लगे उसके बाद में इन्होंने एक बुलेट गाड़ी ली, अच्छा खासा घर भी बनाया, एक बड़ा स्टूडियो बनाया, और उसके बाद में इन्होंने एक कार भी ली। अब दोस्तों एक दिन जब ये अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं
तो उसी वक्त इनकी कार में कुछ खराबी आ जाती है। अब जब कार में खराबी आती है तो सोचते हैं इस कार को रिपेयर कराना चाहिए, और इसलिए ये कार के गैराज पे पहुंचते हैं। जब वहाँ पर ये अपनी कार को रिपेयर कराते हैं तो वहाँ पर जो मैकेनिक होता है, जो मिस्त्री होता है, वो दरअसल इनका व्यूवर था, इनका फ़ैन था। उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन वर्मा। दोस्तों, अर्जुन वर्मा, अब जब अर्जुन वर्मा से मुलाकात होती है कार चलाने के ठीक कराने के बाद में, तो दरअसल जो अर्जुन वर्मा होता है ये कहता है कि उसे अब पैसे चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा व्यूवर है और लगातार तुम्हारी वीडियो देखता है, और तुम्हारी वीडियो से वो बहुत कुछ ऐसा सीखता है, क्योंकि उसका भी सपना है कि वो यूट्यूब पे काम करे, और उसका भी सपना है कि उसके गैराज में पीछे एक सिल्वर प्ले बटन लग जाए। जब सिल्वर प्ले बटन की बात आती है तो एक बड़ा उपलब्धि है। 100K पे जाकर लगभग अगर 1 लाख किसी के सब्सक्राइबर होते हैं तो सिल्वर प्ले बटन मिलता है। अब उसके बाद में जब ये बात आती है तो मालती और जो विष्णु राज था, कहीं ना कहीं इनको होठों पे हंसी आ जाती है, लेकिन ये कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ काम करो, तुम्हारा ये सपना भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, जो अर्जुन था, जिसका नाम अर्जुन वर्मा, ये उनके साथ काम करने लगता है। लेकिन जब ये इनके साथ काम करने के लिए आता है तब इस चीज़ का भी ये लोग ब्लॉग अपलोड करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे घर में जो मालती चौहान है उसका भाई आ चुका है, और भाई अब कैमरामैन की पोस्ट संभालेगा। इस तरीके का ये वीडियो जो है अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, अच्छे व्यूज़ आते हैं उस पर भी इनके। अब उसके बाद में दोस्तों, ये जो मालती चौहान थी ये अर्जुन को अपना भाई मानती। कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर इसने अर्जुन को राखी भी बांधी थी। उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं। अगर इस बीच में जो मालती चौहान है ये गर्भवती होती है, और जो गर्भवती का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें ये यूट्यूब पर ब्लॉग डालकर अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करते हैं, और लोग इन व्लॉग्स को बहुत ढेर सारा प्यार भी देते हैं। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद में एक और किरदार की एंट्री होती है, और ये किरदार था राधिका का। अब दोस्तों, राधिका जब इनके साथ में आती है तो इस बीच में राधिका और विष्णु के बीच में अगर कुछ होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में अभी कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन मालती को कहीं ना कहीं अपने पति विष्णु और राधिका के ऊपर शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो खिचड़ी पक रही है, और इस बारे में मुझे नहीं पता है। इसलिए ये अपने पति के ऊपर शक करने लगती है। जब ये अपने पति के ऊपर शक करने लगती है तो इसी बीच इसके मन में भी कुछ अजीब सा चलता है। ये सोचती है कि क्यों ना जो अर्जुन है उसके साथ भी मैं इन्हीं रिश्तों में आ जाऊँ। उसके बाद में ये उससे बात करती है। उसके बाद में इनके जो रिश्ते होते हैं वो इस तरीके से चलने लगते हैं। अब दोस्तों, मालती और विष्णु दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन 2 लोग आए। पहला अर्जुन और दूसरा राधिका। राधिका जिसके ऊपर शक करती है मालती कि वो उसके पति के साथ में उसके कुछ ऐसे रिलेशन हैं। वहीं विष्णु, अब उसको शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी मालती है उसके अर्जुन के साथ में रिश्ते ठीक नहीं हैं। अब जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं इन दोनों के बीच में, इस बात को लेकर झगड़ा भी होता है। जब इस बात को लेकर झगड़ा होता है तो उधर अर्जुन, जो कि अब मालती से बात करने लगा था, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वो रिश्ता बन चुका था। इसलिए मालती अर्जुन से फ़ोन करके कहती है कि विष्णु मुझसे ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तुम ऐसा करो मुझे मायके छोड़ाओ। अब जब मायके छोड़ने की बात आती है तो अर्जुन कहता है कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं किसी को भेज देता हूँ। अब दोस्तों, उसके बाद में वो किसी को भेजता है, और ये जो मालती है ये अपने मायके चली जाती है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो विष्णु था, विष्णु को व्यूवर्स की एक तरीके से उसकी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए, व्यूअरशिप की इतनी ज़्यादा भूख थी कि इस बात का भी ब्लॉग वो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता है। यानी दोस्तों, सोचने वाली बात है कि घर परिवार की एक बात है, घर परिवार के अंदर अगर कलेश है तो ये चीज़ यूट्यूब पर डाली जाएगी। तो विष्णु इस चीज़ का भी ब्लॉग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करता है। कहता है कि मालती आज मुझे छोड़कर चली गई, वो भाग गई। इस तरीके की बातें वो बताता है। इस तरीके की बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी भी हैं। हालांकि मैंने मालती और विष्णु का अभी तक एक भी ब्लॉग नहीं देखा है। अब उसके बाद में इस पे भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। उधर जब मालती उसके साथ में अपने मायके चली जाती है तो इधर अब विष्णु के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। विष्णु सोचता है कि इन सारी चीज़ों से अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अर्जुन और मालती के बीच में इस तरीके के रिश्ते भी हैं। तो वो उसके समय एक चाल चलता है, और वो चाल ये चलता है कि क्यों ना मालती और अर्जुन की शादी कराई जाए। अब इसके लिए ये मालती के पास पहुंचता है और मालती से कहता है क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? तो वो कहती है हाँ मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम भी राधिका से उन्हीं रिश्तों में हो जिन रिश्ते की बात तुम मुझसे कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बात करती है। तो जो विष्णु है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, और मुझे इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हारा हाथ अर्जुन के हाथ में दे दूंगा। जब मालती इस तरीके की बात सुनती है वो सोचती है अजीब आदमी है, अपनी पत्नी का हाथ किसी
और व्यक्ति के हाथ में देने की बात कर रहा है। उसके बाद में ये लोग एक तरीके से अर्जुन को फ़ोन करते हैं। अर्जुन को फ़ोन करने के बाद में जो विष्णु है उससे तरह तरीके की बातें कहता है कि तुम उससे शादी कर लो। तो पहले पहले जो अर्जुन था वो मना करता है, लेकिन जो विष्णु है ये उसको इतना ज़्यादा चढ़ाता है कि यही प्यार था, बस यही थी उम्मीद। उसके बाद मालती को भी चढ़ाता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि जो अर्जुन था वो आखिरकार शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में हालांकि ये लोग मंदिर में जाते हैं, उसके बाद शादी कराई जाती है, मांग में सिंदूर भरा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग हिंदू रीति रिवाज से भी बात करें तो ये शादी मुकम्मल नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो हिंदू रीति रिवाज में भी सिंदूर लगाना भी ज़रूरी है और अग्नि के 7 फेरे लेना भी ज़रूरी है, और भी कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। इस हिसाब से ये लोग शादी कराते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि पूरी शादी का भी ये लोग ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स थे उनके बीच में जो मालती थी उसकी नेगेटिव छवि बनती है और विष्णु की पॉजिटिव छवि बनती है। जब मालती इस तरीके की चीज़ें देखती है तो वो अपना एक चैनल बनाती है, अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है जैसा विष्णु बताने की कोशिश कर रहा है। अब लगातार इनके चैनलों के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, लेकिन हल कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच में इनकी जो निजी ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो रही थी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद में जो विष्णु था ये यही नहीं रुकता है, बल्कि जो अर्जुन था जिससे इसने अपनी पत्नी की शादी कराई थी उसके घर पहुंचता है, क्योंकि अर्जुन पहले से ही शादीशुदा था। अब अर्जुन के घर पहुंचता है, उसकी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है और तुम उससे कहो कि उसे छोड़ दे। उसको चढ़ाता है तो जो अर्जुन की पत्नी है वो अर्जुन से कहती है कि तुम उससे जाने को कहो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगी। और जब वो पत्नी इस तरीके की बात कहती है तो कहीं ना कहीं अर्जुन के दिल में एकदम से खौफ आ जाता है, वो पुलिस से डर जाता है और उसके बाद में वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके बाद में मालती सोचती है कि उसके साथ में क्या हो गया, वो शादी करके यहाँ आई थी लेकिन अब तो अर्जुन ही यहाँ से चला गया, अब वो क्या करे। अब वो विष्णु के पास जाए तो विष्णु स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों मालती आखिरकार अपने घर आ जाती है। अब उसके बाद में ये बात ऐसे करके विष्णु तक पहुंचाई जाती है, किसी तरीके से अपने परिवार को संभाले, बिखरे हुए परिवार को संभाले। लेकिन इस बार जो विष्णु था ये मालती को लाने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन इस बीच में ये कुछ शर्तें रखता है, और शर्तें ये रखता है कि मालती मेरे अलावा किसी के भी साथ में काम नहीं करेगी और अपने चैनल पर मेरा जिक्र नहीं करेगी। मैं जिस भी किसी के भी साथ चाहूँ मैं वीडियो बना सकता हूँ, मालती को इस पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मालती जिसे अपना घर संभालना था, अपना परिवार संभालना था, अपने बच्चे युवराज के लिए उसे संभालना था, इसलिए वो सारी शर्तें एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में विष्णु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों लास्ट वाला जो ब्लॉग मालती ने बनाया था उस ब्लॉग में उसने कहा था कि उसको कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और बार बार कैमरा जो है वो पंखे की तरफ जा रहा था। मालूम नहीं वो क्या इशारा करना चाह रही थी। और दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में आखिरकार जो मालती थी ये इसकी जो डेड बॉडी थी ये पंखे से लटकी हुई मिली। बहरहाल दोस्तों उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया। तो देखो दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में जो चीज़ें क्लियर हुई वो चीज़ें ये हैं कि मालती के जिस्म पर, मालती के शरीर पर कहीं पर भी कोई चोट का निशान नहीं था। मालती की जो हत्या कहें या फिर उसकी आत्महत्या कहें, क्योंकि ये चीज़ें अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, तो उसकी गर्दन पर सिर्फ एक निशान था जो कि फांसी के फंदे का निशान था। और एक तरीके से जो किसी भी व्यक्ति की जब जान निकलती है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी हत्या होती है, नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर कोई आत्महत्या करता है, अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन पर लिटाल कर उसका गला दबाया जाए, हत्या की जाए, बाद को उसकी डेड बॉडी को टांगा जाए, तो उसका एक तरीके से जो मूत्र, एक तरीके से जो उसका यूरिन है जब वो पास होता है तो वो नीचे की साइड में उसके पूरे जिस्म के पार्ट्स पे लग जाता है, चाहे बैक पे हो या कपड़ों पे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हैंग होता है, खुद लटक जाता है, तो उसका जो एक तरीके से जो यूरिन रहता है, जो पेशाब रहता है, जो मूत्र रहता है, वो एक तरीके से पैरों के रास्ते नीचे बह जाता है। तो जो चीज़ें पुलिस को सामने आई और जो चीज़ें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आई वो यही थी कि इसमें हत्या का कोई भी एविडेंस फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग के मन में ये भी सवाल है कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चीज़ें क्लियर हैं तो फिर मालती के पति विष्णु राज को गिरफ्तार क्यों किया। दरअसल जो मालती के पिता हैं उन्होंने विष्णु के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उन्होंने दहेज हत्या और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। अब इसमें जो एविडेंस मिल रहे हैं वो उत्पीड़न के एविडेंस तो मिल रहे हैं, बाकी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो चीज़ें क्लियर थी वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई हैं। इससे अलावा अभी तक इस केस में और कुछ नहीं हो सका है, लेकिन जैसे ही इस केस में कुछ खुलासा होगा मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा।
बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। दोस्तों, हमारे वीडियोस पे कल के दिन जो कमेंट्स आए, AS 617 शाबिज़ मलिक जी, आज आपको सोफ़ा पर बैठा देखकर बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ और प्रस्तुति बहुत अच्छी है। आप हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। आप हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छी सेहत और तरक्की प्रदान करे। शुभ रात्रि। आज आपने मुझसे मेरा नाम बताने को कहा था, तो मेरा नाम अनिल सालुखे है और मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो भाई AS 617 जी, आप डेली कमेंट्स तो करते थे, लेकिन आप अपना नाम नहीं बोलते थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपना नाम बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि इतने अच्छे इंसान का नाम मैं अपनी ज़ुबान से लूँ, अपने मुंह से लूँ। तो अनिल सालुखे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुंबई महाराष्ट्र से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स करते हैं, ये करती हैं फैशन डिज़ाइन करके, ये लिखती हैं, थैंक यू भैया जी मालती जी की कहानी सुनाने के लिए। आपसे हम जिक्र किए और आप सुना दिए, तो मेरे व्यूवर्स का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये सोनू धीमान करके आईडी है, लिखते हैं, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से मैं आपकी कहानी देखता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर पठान जी, एक हार्ट नहीं बल्कि कई सारे हार्ट बनाते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जादू करके आईडी है, लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में दूसरों का वीडियो कॉलिंग क्यों, दूसरों का वीडियो का टाइटल क्यों। भाई जादू जी, शाहुद्दीन जी आपका नाम है, तो आप इतना समझिए कि डिस्क्रिप्शन में किसी दूसरे चैनल का नाम नहीं है, बल्कि वो कीवर्ड है, हैशटैग है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये सुबोध कुमार जी है और हंसते हैं, कहते हैं, वेरी फनी पीपल कैन डू एनी डैम थिंग्स फॉर मनी, ऑलवेज डोंट डिस्क्लोज योर प्राइवेसी एंड सोशल मीडिया। दोस्तों, एक ये चीज़ बहुत बढ़िया यहाँ पे सुबोध कुमार जी ने कही कि देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते, जिस तरीके से भी चाहते हैं अपनी प्राइवेसी लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना समझा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टूपिड चीज़ें हो जाती हैं जो इंसान को पता नहीं होता। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंसान को हमेशा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये इनामुल्लाह हक करके आईडी है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, पूरा समझ में आ जाता है। तो इमामुल्लाह हक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, ये लिखते हैं, सर आप ये वीडियो आपने अपने घर से बना रहे हो ना, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विमलेश शर्मा हैं, लिखती हैं, सर आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है। तो तबीयत फ़िलहाल तो थोड़ी ठीक है। ऑपरेशन हुआ था तो एक टाँका थोड़ा सा पक सा गया, लेकिन अभी ठीक है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये फिर से शाहुद्दीन जी लिखते हैं कि हर वीडियो में हैशटैग क्या है। भाई हैशटैग होता है कि जो रिलेटेड कीवर्ड होते हैं वो डाले जाते हैं। उसके बाद में हैदर लास्कर करके आईडी है, लिखते हैं, गाज़ा की सपोर्ट में भी एक वीडियो बनाओ जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स करते हैं, ये विमलेश शर्मा करते हैं। ये विमलेश शर्मा अपना नाम लिखते हैं, धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं, गलती लड़की भी बहुत बड़ी है, रेनू सुनील मतलब ये लिखते हैं कि गलती लड़की की भी बहुत बड़ी है। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, दोनों पति पत्नी हमारी कहानी को देखते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को सही भी लगी होगी और थोड़ी समझ में भी आई होगी। इस पूरी कहानी का क्लियरिफिकेशन भी एक तरीके से मैंने आप लोगों के सामने करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कर दीजिए, और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।